नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हम लोग स्वदेशी स्वावलंबन अभियान चला रहे हैं और उस अभियान के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर के नाते कुछ फॉर्म लोगों से भरवाए जा रहे हैं और उस फॉर्म में यह स्वीकारोक्ति है कि हम इस भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए सहमत हैं। पूरे राजस्थान में अभी तक जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, ऑनलाइन हस्ताक्षरों की संख्या अन्य प्रदेशों की तुलना में अच्छी है। उसके लिए आप सभी को बधाई। अब बहुत सारे प्रश्न कार्यकर्ताओं के समय समय पे आ रहे हैं। कुछ अभी हमने प्रांत स्तर की बैठकें की, जिला स्तर की बैठकें भी शुरू हो गई हैं। तो मुझे इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी आप सब लोगों के बीच में रखनी थी, इसलिए यह विषय बता रहा हूँ। हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हमें एक यह विचार करना चाहिए कि हम इसको कितना शीघ्र और कितना जल्दी अधिकतम सीमा तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप सब लोग अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिणाम भी आ रहा है और हम लगे हुए भी हैं। कुछ ज़िलों में जहां हमारी कार्यकर्ताओं की टोली कमज़ोर है, जहां हमारा कार्य थोड़ा कम है, वहां पर कुछ हस्ताक्षरों की संख्या भी कम है। लेकिन यह विषय जन जागरण का हो गया है, जनता ने इस विषय को लिया है। वही कारण है कि अभी हम संख्यात्मक दृष्टि से थोड़े से प्लस हुए हैं। हमने जो लक्ष्य लिया है वो बड़ा है। 15 लाख का लक्ष्य राजस्थान के लिए है। तीनों प्रांतों की बात करें तो 5-5 लाख भी अगर एक बार विषय रखते हैं। वैसे तो जिलों की संख्या अलग अलग है तो लक्ष्य भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी 5 लाख भी अगर करें प्रत्येक के लिए, तो अभी हम लोग 50,000 तक भी नहीं पहुँचे। तो लगभग 15 से 17,000 के बीच में अभी हमारा आंकड़ा चल रहा है। तो अब इसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता है। शिथिलता थोड़ी सी हम में आ गई है। हम लोग एज यूजुअल जैसे हो जाए वैसे चला रहे हैं। थोड़ा सा हमें मजबूती के साथ काम और मजबूती के साथ काम करने के लिए सर्वप्रथम आज से ही एक व्यक्तिगत सूची बनाएं, व्यक्तिगत नंबरों पर भेजें, व्यक्तिगत लोगों से बात करें। कुछ फ़ोटोग्राफ सोशल मीडिया में हम लोग डाल रहे हैं, उससे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो अब इसकी गति और कैसे बढ़े, उसके लिए एक तो ये है कि कई कार्यकर्ताओं को ऐसा ध्यान में आ रहा है कि वो फॉर्म एक भर कर के और पूरी हो जाता है। एक व्यक्ति एक से अधिक फॉर्म भर सकता है। यह विषय भी हमें कार्यकर्ताओं के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार कार्यकर्ताओं के परिवारों में भी संख्यात्मक दृष्टि से बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमने एक कार्यकर्ता ने अपना एक ही फार्म भरा। उसकी माताजी, उसके पिताजी, उसके धर्मपत्नी हो तो सिस्टर है, भाई है, उन सबसे इस विषय का जिक्र करें, क्योंकि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में हमारी सहमति है। और इस सहमति का तात्पर्य यह है कि हम स्वदेशी के विषय को, आत्मनिर्भरता के विषय को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं। तो सूची बनाएं, सूची बना के काम करें, लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के हम अपनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। जिन कार्यकर्ताओं का गृह जिला और उस गृह के जिले के नज़दीक के जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी इस संबंध में सूचना देनी, क्योंकि अभी तक आज जैसे बात हुई 2-4 जगह, तो कई हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी इस विषय में फ़ोन नहीं किया, बात नहीं की, तो वो लोग भी अभी तक नहीं लगे। दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं से जितना अधिक समय हम फ़ोन पे बात करने में लगाएंगे, मास लेवल पे जिनके पास समूह हैं उन समूहों के पास से बात करेंगे, तभी हम यह डिजिटल हस्ताक्षर रूपी फॉर्म अधिकतम भरवा सकेंगे। इसलिए आज से हमें कुछ विशेष प्रावधान करने की ज़रूरत है। कुछ समितियों की बैठकों को ऑनलाइन लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो हमारी प्रगति थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं,
लेकिन सामूहिक रूप से अगर हम कोई काम करते हैं तो उसकी प्रगति निश्चित ही बहुत ही बढ़िया होती है। अतः महानगर की ज़िले की बैठकें ऑनलाइन स्वतः शुरू करें। कुछ जो ज़िले की समितियां बनी हैं, जो बन रही हैं, उन सारी समितियों की बैठकें शुरू करें। और ऑनलाइन बैठकों की सुविधा ये होती है कि हम एक दूसरों के विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। कुछ प्रमुख लोगों से मिलने जाने का भी संबंध अब हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बाहर जाने की भी स्वीकृति है। तो कुछ प्रमुख लोग, प्रमुख संस्थाएं, प्रमुख समाज के लोग, उनके पास जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे 10 मिनट 5 मिनट का, तो वो लोग भी हमारे इस अभियान में अपनी सहमति देंगे। अतः एक बार पुनः आपसे यही निवेदन करता हुआ कि हमें इस अभियान को ऊंचाइयों तक ले जाना है और राजस्थान, पूरा क्षेत्र, तीनों प्रांत और इनके कार्यकर्ता एकजुट होकर के बड़े स्तर से जो हमने लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगें। मेरा आपसे बस यही आग्रह है। धन्यवाद।